शिवपाल यादव का राजभर को चैलेंज, बचा सको तो बचा लो अपनी सीट। शिवपाल यादव का राजभर पर पाराहाई, राजभर को खूब खाने को सुनाई। अब राजभर के आगे सबसे बड़ी चुनौती, सीट बचाने के लिए बीजेपी के सामने टेके घुटने। ये शिवपाल यादव का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर राजभर संभल सकें तो संभल लें। बार बार दल बदल कर राजभर ने सिर्फ विफलता का प्रयास किया, इसीलिए शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को बड़ा चैलेंज दिया है। शिवपाल यादव और ओपी राजभर के बीच जंग तो पुरानी है, लेकिन ये साफ है कि शिवपाल यादव राजभर को अब बख्शने वाले नहीं। राजनीति के माहिर शिवपाल यादव ने जो कहा वो सबको हैरान करने वाला है, क्योंकि राजभर खुद को भले ही बड़े से बड़ा धुरंधर मानते हो, लेकिन शिवपाल यादव के दांव में जब उलझेंगे तो गली गली में जनता नो सिग्नल का बोर्ड लगा देगी, क्योंकि शिवपाल यादव ने जब जिसे अपने जाल में फंसाया वो दोबारा से उठ नहीं सका। इसीलिए शिवपाल यादव अपने खेमे में सबसे माहिर नेता माने जाते हैं। कहते हैं शेर के बाड़े में उतरने से पहले खुद को सुरक्षित कर लो, क्या पता शेर किस समय अटैक कर दे। सपा के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी से नाता जोड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिवपाल से निपटने की होगी, क्योंकि शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को खुला चैलेंज ही नहीं दिया, बल्कि राजभर के लिए जो बातें कही वो राजभर की नींद हराम करने वाली हैं। पूरी सियासत क्या है और किस लिए शिवपाल यादव ने राजभर को अटैक किया, जरा इस बात पर आते हैं, फिर बताते हैं कि शिवपाल ने राजभर को लेकर क्या सोचा है। दरअसल सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से हुई। अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों तरफ से गठबंधन का ऐलान हो गया। मतलब साफ है कि आगे चुनाव है। ऐसे में यूपी में 2024 से पहले एनडीए के साथ सुभाषपा का गठबंधन फाइनल हो गया। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने सपा के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन सपा की हार के बाद राज से अलग हो गए। तब से राजभर को लेकर कई बातें चलने लगी थी, यहां तक कि राजभर ये भी कह चुके हैं कि मायावती को पीएम बना देना चाहिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर भी राजभर हमलावर थे, लेकिन अब फाइनल हो गया कि राजभर किस करवट गए हैं। इसी मुद्दे पर शिवपाल यादव ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले राजभर मायावती जी को पीएम बना रहे थे और कल चले गए दिल्ली। हालांकि इस दौरान शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला और कहा कि एक बड़बोले मंत्री कह रहे थे कि सपा समाप्त है, लेकिन हार गए। शिवपाल यादव ने ऐलान किया कि जहुराबाद में राजभर की जमानत जब्त हो जाएगी, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये कब कहां चले जाएं किसी को नहीं पता। ऐसे लोगों की क्या बात करनी। हालांकि शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि विपक्ष और मजबूत होने जा रहा है। 2024 में बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक बीजेपी की हार होगी। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराकर भेजेगी। दरअसल माजरा ऐसा है कि शिवपाल यादव और राजभर के बीच तीखी नोकझोंक हो चुकी है। इससे पहले भी जहुराबाद सीट को लेकर शिवपाल बोल चुके हैं कि एक बार प्रचार करूंगा और राजभर की जमानत जब्त हो जाएगी। हालांकि शिवपाल यादव ने तब भी कहा था कि राजभर बीजेपी के आदमी हैं और शायद आज वही हो गया। ओपी राजभर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तमाम कयासों के बीच अटकलें चलती रहीं, कभी बीएसपी से मिलन की बात आई तो कभी किसी से, लेकिन आखिरकार राजभर को दोबारा से बीजेपी में शामिल होना पड़ा।